हरियाली पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसी थी वो पुरानी हवेली। सालों से सुनसान पड़ी वो मानो किसी भूले हुए घुन की तरह वहां खड़ी थी। राज और सीमा सिन्हा अपने 5 बच्चों के साथ इसी हवेली में रहने आए थे। शहर की भाग दौड़ से दूर शांत वातावरण उन्हें सुकून देता, ऐसा सोचा था उन्होंने। मगर हकीकत कुछ और ही निकली। शुरुआत छोटी छोटी घटनाओं से हुई। रात में अलमारी खुलने की आवाजें, बच्चों के खिलौने अचानक गायब होकर दूसरी जगह मिलना। सीमा को अक्सर लगता मानो कोई उसे देख रहा है, पर चारों ओर सन्नाटा छाया रहता। एक रात उनकी सबसे छोटी बेटी नेहा सोते हुए बोलने लगी। वो बैद शिबा नाम पुकार रही थी, उसकी आवाज में डर साफ झलकता था। कुछ ही दिनों में ये घटनाएं और भयानक हो गईं। अजीब सी गंध पूरे घर में फैलने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते जो सुबह गायब हो जाते। रात के अंधेरे में अनक्लियर सी आहटें आती, मानो कोई घसीटते हुए चल रहा हो। बच्चों को रात में बुरे सपने आने लगे। सबसे ज्यादा परेशानी कैरोलिन को हो रही थी। उसे अचानक से नींद में खींच लेना, अजीब सी आवाजों में फुसफुसाते हुए उसे जगाना, ये सब उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा था। एक रात राज ने सीमा को अचानक से उठते हुए देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां बेजान लग रही थीं। डरते हुए राज ने उसका हाथ पकड़ा। सीमा की आवाज बेजान थी, वह मुझे बुला रही है। बैद शिबा। अगले दिन राज ने शहर के पुराने लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी, जिसका नाम शिबा था। उस पर जादू टोना करने का इल्जाम था। एक रात ग्रामीणों ने उसे हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया। तब से ये हवेली भूतिया मानी जाती है। राज और सीमा को अब समझ आ गया था कि उनकी परेशानी का सबब क्या है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस तरह की अलौकिक शक्तियों से निपट सके। उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पीयूष और रानी सिंह से संपर्क किया। इन्वेस्टिगेटर्स कपल हवेली पहुंचे। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। रानी को अतीत की झलकियां दिखाई देने लगी। उसने शिबा की कहानी देखी, उसका क्रोध, उसकी बदला लेने की इच्छा। इन्वेस्टिगेटर्स कपल ने जांच शुरू की। उन्होंने कैमरे लगाए, रात भर प्रार्थनाएं की और पुराने दस्तावेजों को खंगाला। कुछ ही दिनों में उनके कैमरों में अजीब सी हरकतें कैद हो गईं। अंधेरे में हवा में उड़ते हुए धुंधले से आकार, दीवारों पर खून के दाग उभरते हुए। एक रात रानी ने सीमा को बचाने का प्रयास किया। शिबा की आत्मा सीमा के शरीर में समा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स कपल ने मंत्रों का जाप किया, पवित्र जल का छिड़काव किया। हवेली में भयंकर चीख पुकार मची। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। धीरे धीरे चीखें कम होने लगी। सीमा की आंखें खुली, घबराहट से भरी हुई। शिबा की आत्मा हवेली से चली गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स कपल ने अगले कुछ दिन हवेली को शुद्ध करने में बिताए। उन्होंने विशेष अनुष्ठान किए, हवा को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटियां जलाईं और मंत्रों का जाप किया। हवेली में छाया हुआ भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। हफ्ते भर बाद रानी ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले पीयूष ने राज को एक ताबीज दिया और बताया कि इसे हमेशा अपने पास रखें। ये ताबीज उन्हें किसी भी तरह के भूत प्रेत से बचाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स कपल के जाने के बाद सिंह परिवार को लगा कि अब वो शांति से रह सकते हैं। मगर कुछ हफ्तों के बाद ही छोटी घटनाएं फिर शुरू हो गईं। अलमारी की खटपटाहट, रात में घर में किसी के चलने की आवाजें। ये घटनाएं पहले जैसी भयानक तो नहीं थीं, पर फिर भी डरावनी थीं। एक रात राज तहखाने में कुछ सामान रखने गया। अचानक उसे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने मुड़कर देखा। तहखाने के अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ने लगी। राज ने घबराकर ताबीज को पकड़ा जो पीयूष ने उसे दिया था। जैसे ही रोशनी आकृति पर पड़ी, वो तुरंत गायब हो गई। राज को एहसास हुआ कि शिबा की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शायद वो कभी शांत नहीं होगी।
हवेली में रहने का मतलब था हर रोज इस डर के साथ जीना। अगले कुछ दिनों में राज और सीमा ने फैसला किया कि वो हवेली छोड़ देंगे। वो हवेली से चले गए, पीछे मुड़कर देखे बिना। वो अपने पीछे वो पुरानी भयानक हवेली छोड़ गए जहां अतीत के भूत आज भी अटके हुए हैं, शायद हमेशा के लिए शांति की तलाश में भटकते रहेंगे। रात के सन्नाटे में कभी कभी हवा में एक बेहोश सी आवाज सुनाई देती है, बैतशिबा। मानो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। हवेली की खामोशी गवाह है उन भयानक घटनाओं की जो कभी वहां घटी थीं।